पढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है, एसएससी के फेज 9 में 2022 में आ चुका क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया गया है टाइप नंबर 11। यहाँ पर हमें दिया गया है कि 6300 रुपए की राशि को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यहाँ पर A और D के संयुक्त हिस्से का A और D के संयुक्त हिस्से का B और C के संयुक्त हिस्से के साथ अनुपात 11:10 हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसको आप यहाँ पर इस प्रकार भी कह सकते हैं कि यहाँ पर A और D के पास टोटल पैसा 11 यूनिट है तथा B और C के पास टोटल पैसा यहाँ पर 10 यूनिट है। ऐसा हमसे क्वेश्चन में दिया गया है। अब यदि यहाँ पर हम A, B, C, D इन चारों के पैसे को यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 11 + 10 यहाँ पर 21 यूनिट हो जाता है। यहाँ पर टोटल 21 यूनिट हो जाता है। इस 21 यूनिट में A का पैसा है, B का पैसा है, C का पैसा है और D का पैसा है। अब ये 21 यूनिट है, क्वेश्चन में यहाँ पर 6300 रुपए के बराबर है। क्वेश्चन में यहाँ पर 6300 रुपए के बराबर हमें यहाँ पर दिया गया है। यदि यहाँ पर 21 यूनिट का मान यहाँ पर 6300 है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 यूनिट का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर हम 21 से यहाँ पर हम 6300 को यहाँ पर काटते हैं, तो ये कटेगा यहाँ पर 300 बार, यहाँ पर कटेगा 300 बार, यानी कि यहाँ पर 1 यूनिट का मान निकल के यहाँ पर 300 आ जाता है कि 1 यूनिट का मान यहाँ पर 300 है। यदि 1 यूनिट का मान यहाँ पर 300 है, तो हमें यहाँ पर 11 यूनिट का मान, तो यहाँ पर 11 से यहाँ पर हम 300 का यहाँ पर गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 3300 आ जाएगा कि यहाँ पर 11 यूनिट का मान यहाँ पर 3300 है। इसी प्रकार 10 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 300, तो 10 यूनिट का मान, तो यहाँ पर 10 से यहाँ पर हम 300 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3000 आ जाता है। 10 यूनिट का मान यहाँ पर 3000 निकल के आ जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में अगली लाइन को आप यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर दिया गया है कि C का हिस्सा 1560 है। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया गया है कि C का यहाँ पर हिस्सा 1560 है, यानी कि C के पास यहाँ पर टोटल पैसा 1560 हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पर आपको इस बात को समझना होगा कि यहाँ पर B और C के पास टोटल पैसा यहाँ पर 3000 है, उसमें से C के पास यहाँ पर 1560 है, यानी कि यहाँ पर B और C के टोटल में से यहाँ पर C के पैसे को यदि हम माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो यहाँ पे हमारा B का हिस्सा निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर हम 3000 में से यहाँ पर हम 1560 को यहाँ पर हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पर B का हिस्सा निकल के आ जाता है 1440। B का हिस्सा निकल के आ जाता है 1440 की B के पास यहाँ पर टोटल पैसा 1440 है। यदि यहाँ पर B का हिस्सा निकल के आ गया है, तो यहाँ पर D का हिस्सा भी यहाँ पर निकल के आ जाना चाहिए। क्यों आ जाना चाहिए? क्योंकि B और D का आपसी संबंध है 8:9। B और D का आपसी संबंध 8 और अनुपाती 9 का है। अब यहाँ पर B का हिस्सा यहाँ पर 1440 निकल आया है, B का हिस्सा यहाँ पर 1440 निकल के आ गया है, तो B की जगह यहाँ पर हमें 1440 को यहाँ पर रख देना है। B की जगह यहाँ पर हमें 1440 को यहाँ पर रख देना है। अब यहाँ पर यह देखो कि यहाँ पर क्या सॉल्व हो सकता है। तो यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 8 से 1440 यहाँ पर 180 बार यहाँ पर कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? 180 बार। अब यहाँ पर D का गुणा यहाँ पर क्रॉस में 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पर D ही आएगा। इसी प्रकार 180 का गुणा यहाँ पर हम 9 के साथ करेंगे तो 18 9 162, यानी कि यहाँ पर 1620 यहाँ पर आ जाता है कि D का हिस्सा यहाँ पर 1620 यहाँ पर निकल के आ जाता है कि D के पास यहाँ पर टोटल पैसा कितना है? 1620 है। तो यहाँ पर D का हिस्सा निकल के आ जाता है, D के पास यहाँ पर टोटल पैसा 1620 है। अब यहाँ पर यदि D का हिस्सा निकल के आ गया है तो यहाँ पर A का हिस्सा भी निकल के आ जाना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि A और D के पास टोटल पैसा 3300 है। टोटल पैसा कितना है? A और D के पास 3300 है। यदि हम यहाँ पर 3300 में से D के हिस्से 1620 को यहाँ पर हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे यहाँ पर A का हिस्सा निकल के आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर 3300 में से यदि हम 1620 को यहाँ पर माइनस करते हैं
तो हमारे यहाँ पर ए का हिस्सा निकल के आ जाता है 1680, ए का हिस्सा निकल के आ जाता है 1680। तो कायदे से यहाँ पर यह देखो कि हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हमसे ए और बी के बीच हमसे यहाँ पर डिफरेंस पूछा जा रहा है, ए और बी के बीच हमसे यहाँ पर अंतर पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ए माइनस बी हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ए माइनस बी हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अब यह देखो कि ए का हिस्सा यहाँ पर कितना है, ए का हिस्सा यहाँ पर 1680 है, ए का हिस्सा यहाँ पर 1680 है। अब यह देखो कि बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा यहाँ पर 1440 है। तो उसको हमें यहाँ पर 1680 में से हमें यहाँ पर 1440 को यहाँ पर माइनस कर देना है, घटा देना है। यदि हम इनको घटाते हैं तो हमारा इनका सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा 240, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि बी है। आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।